गुड मॉर्निंग करता है आप सभी को। आज है घुगती का त्योहार। तो हमारे कुमाऊं में घुगती का त्योहार मनाया जाता है और कहते हैं गंगवार गंगपार, मतलब समुद्र के इस पार और समुद्र के उस पार कुछ है नियम। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तो बताऊंगा, पर अभी मैं फिर से डॉक्टर की ओर जा रहा हूं और शाम को घुगते बनाए जाते हैं और कल सुबह उन्हें उड़ाया जाता है। तो क्या कुछ होता है वो कुछ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं घर से काफ़ी दूर हूँ, बुआ के पास। तो यहाँ कैसे मनाया जाता है वो इस वीडियो के माध्यम से तो देखने को मिलेगा। तो सुबह सुबह बुआ भी अपना काम करेगी। अभी तो गाय बच्चा अंदर है, तो ये वाला काम बुआ का सुबह से शुरू हो जाता है। बुआ ने हमारी दोनों बकरियों को खुला रखा है क्योंकि थोड़ा सा ये इन गायों के साथ मिलाप जुलाप में टाइम लगाए, तो इसीलिए ये तो अब ब्याने ही वाली है लगभग। मैं यहाँ से जाऊँगा जब, उसके बाद ये पिया जाएगी वाली। और ये भी दूध देती है, ये देखिए वो दूध देती है ये। तो ये दोनों अब यहीं रहेंगी बुआ के पास। तो एक एक करके सारी बकरियां बाहर आने लग गई। चलो चलो भागो भागो। बुआ हो या माँ हो, सबका काम कुछ ऐसा ही रहता है सुबह सुबह। और ये वाला काम इनकी दिनचर्या में शामिल होता है सुबह का और शाम तक। तो ये वाली दिनचर्या बुआ की या कोई और महिला कहीं की भी हो जो गाय भैंस पालती है, तो उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी रहती है सुबह की। और इस दिनचर्या की वजह से इनको अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है ये भी नहीं पता चलता है। अगर इनको छोड़ते हैं अड़ोस पड़ोस में जाते हैं तो ये भूखे मर जाते हैं। तो एक आदमी के साथ घरेलू काम करना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी बुआ लगी है कार्यक्रम में। बुआ की पहली गाय आ गई और बुआ जब भी बाती है सीरीज वाइज बाती है, जो पहले बांधा जाता है उसी को। नहीं तो बुआ के हाथ से ये बिल्कुल फिसल जाते हैं और ऐसे फिसलते हैं जैसे कि रेत फिसल रही हो, और फिर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है इसको। तो इसलिए इसने सीरीज बना रखा है, पहले ये फिर वो फिर यहाँ पर बच्चिया, ऐसे करके। ये देखिए अब इसकी बारी है। और अब आएगी ब्लैक वाली, काली वाली, जो कि यहाँ पर बदेगी। उसके लिए ये रखा है। तो अब जाके दिख रहा है बुआ की परिवार बकरियों का। ये देखो, तो ये पूरी 6 बकरियां होगी। ये 6 बकरियों का परिवार और 6-7 गायों का परिवार। ये तो इन्हें बांध दिया है। तो बुआ ने सारी गायों को बाहर बांध दिया है और मैं भी निकलता हूँ अब हॉस्पिटल की ओर। फिर शाम को घुघुती बनाएंगे और कितना टाइम लगता है मुझे ये नहीं मालूम। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर। और फूफा जी का काम है कि इन सभी बकरियों को थोड़ा बहुत अपने बगीचे, ये पूरा बगीचा है इनका, तो इन बगीचों में इनको थोड़ा सा टहलाने, खिलाने पिलाने। और ये हमारी तरह जंगल में देर तक नहीं रहती हैं, कुछ टाइम रहेंगे और फिर उसके बाद घर। तो ये है ऐसे। तो घर पहुंचने के बाद भात और ये दाल, साथ में रोटी। तो घर पहुंचते ही बुआ ने कुछ इतना सारा बनाया क्योंकि सुबह में बिना खाए अस्पताल की ओर गया था। और अभी मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ क्योंकि 3-4 दिन हो गए मैंने अच्छे ढंग से नहीं खाया। आज दांत थोड़ा सा फिलअप हो गया, तो आज ढंग से खाते हैं खाना। और अभी दांत का काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2-3 दांत एक साथ सही कराने हैं, तो हो जाएंगे जब तक मैं यहाँ पर। तो ये काम करते हैं और शाम को हम वो बनाएंगे घुघुत। तो घर पहुंचकर खाना खा तो लिया है। बुआ ने बोला मोहरी बना दे, जैसे हम लोगों ने भैंस की बना रखी है। तो अब वो मोहरी बना देता हूँ क्योंकि अंदर बाहर ले जाने में बुआ को काफ़ी आसानी होगी। और ये मोहरी मैंने अपने दोस्त के वहाँ से सीखी थी, तो इसे करते हैं। मैंने मोहरी तो बना दी इस वाली गाय के लिए, ये देखो
और ये वाली गाय खोल दी है इसको मोहरी लगाने के बाद, तो अच्छी हो रही है। और दूसरी, अब दूसरी वाली गाय के लिए बनाएंगे। ये देखो, तो ये वाली गाय के लिए मोहरी बन चुकी है। तो आज कुछ ऐसा काम रहा हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ ऐसा काम, और अच्छा लग रहा है काले पे पीला। बाकी ये तो थोड़ा एजेड हो गए हैं तो इनको नहीं लगानी, और ये ज़्यादा घूमती भी नहीं है, उछल कूद भी नहीं करते हैं, इसलिए इन पर लगाना नहीं है। अरे जब बड़ी हो जाएगी इसके लिए भी बनाया जाएगा। लगभग अभी 2 बज रहे हैं दिन के, और बुआ का काम है कि इनके लिए थोड़ा बहुत हरी घास लेकर इन सभी को धीरे धीरे अंदर बांधें। और बिना घास के तो ये अंदर जाने वाले नहीं हैं, इसलिए घास पहले इनके दौड़े में डालेंगे। यहाँ बांधते हैं तो चुपचाप चले जाएंगे। तो उसके बाद अभी मेरी बुआ कहीं किसी के वहाँ बच्चा हो रखा है, तो उनके वहाँ उन्हें बधाई देने जी गई, और मैं अभी धूप सेक रहा हूँ फर्स्ट क्लास। साथ में ये बुआ का यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हूँ, ये पूरा क्यारी गार्डन था, वो भी नारंगी माल्टा का। अब तो ध्वस्त हो गया है बुरी तरह। ये कुछ मलबा यहाँ से गिर रहा है, कुछ इस साइड से गिर रहा है, और ये कुछ पेड़ यहाँ पर हैं। और ये अभी बुआ ने इस सीजन के सारे फल दे दिए हैं मार्केट में। तो जितना भी होता है बुआ से वो तो करती है, पर अब देखो आगे को क्या कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो गया है और फसल कम होने लग गई है। नहीं तो इस बार बुआ के खेतों में बहुत ढेर सारे सब्जियां हुआ करती थी, और इस बार बुआ ने कोई कुछ काम नहीं कर रखा है, क्योंकि बोल रही है कि मन नहीं लग रहा है काम करने में। और बाकी यही होता है, अगर खेत में एक बार नुकसान हो जाता है तो फिर उसके बाद मन तो बिल्कुल भी नहीं करता, हिम्मत भी बिल्कुल नहीं करती है। तो दोस्तों अभी 4 बज चुका है, और बुआ के वहाँ अभी तक आंगन में धूप है, और हमारे वहाँ तो धूप का नामो निशान ही नहीं होता है। मतलब हमारे वहाँ से धूप चले जाती है कब की, 12-1 बजे तक, और यहाँ पर 4 बजे तक धूप है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा गर्म माहौल भी, और ठंडा तो है ही पर गर्म माहौल भी। पर एकदम से धूप जाएगी तो एकदम से ठंडा भी शुरू हो जाएगा। तो अभी तो धूप, तो बुआ आ गई है, और अब जाके हम बनाएंगे घुघते। तो थोड़ी देर बाद बुआ को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, फिर बनाते हैं घुघते। और यहाँ भी घुघते बनते हैं। तो माँ का लगातार फ़ोन आ रहा है कि आज शायद मैं घर पे, मेरी अपसेंट जो मैं नहीं हूँ ना, तो वो थोड़ा सा मम्मी पापा लोगों को थोड़ा सा दुख दे रहा होगा। बाकी अब जाएंगे जल्दी। तो आज मैं बुआ के वहीं बनाते हैं घुघते। आ गई बुआ, आते ही काम पर लग गई है, और यहाँ पर भिंगला काटने आई। भिंगला कहते हैं इसे, और हमारे वहाँ भक्कू कहते हैं, और ये भिंगला है। इस वाले पेड़ से काटा बुआ है भिंगला। तो ये सियाल बनने की सियाली कहते हैं यहाँ, और जो कि नेपाल में काफ़ी प्रसिद्ध होता है। तो उसके लिए कार्रवाई हो रही है। ये जड़ लाई है बुआ। तो इसके चिक्कल इक्कल सब अलग करने पड़ते हैं, तब जाके ये काम में आता है। कर रही है, जो बाहर का चिक्कल है उसी का यूज होता है, और जो अंदर लकड़ी होती है उसे फेंक दिया जाता है। और ये 3-4 दफ़े धुला जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी मिट्टी है इसमें, तो उसके बाद धोया जाएगा इसको। देखने वाले हाथ आठ आठ साल देखो। किसी ने चावल पीसा, किसी ने मांस पीसा। ये दूसरा वाला आटा बुआ भुगते के लिए करती है तैयार। पहला वाला आटा तो ये पूरी के लिए करती है, और ये दूसरा आटा घुगते के। तो बुआ ने शुरुआत कर दी है 2 घुगते और कुछ खजूर। और खजूर काटने का बिल्कुल देसी तरीका, पहाड़ी तरीका, कोई चक्कू की ज़रूरत नहीं है, पन्हूल से काटा जा रहा है। यही चक्कू है। तो खजूरे, सबसे पहले खजूरे नहाने लग गए हैं तेल में।
पूर्ण बोल्यावर छठ पण है घुगते की बारी। का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर कुछ ऐसे लंबे किए जाते हैं ये, और फिर ऐसे घुमाकर ये दोनों की ठोन मिला दी तो ये बन गया घुघुता। दिखने की इतनी सुस्त है बुआ, पर अभी अभी इसने 7 बजे से शुरू किया था और अभी 8 बज रहा है और ये फिनिश भी हो गया। ये देखो, इसने पूरे बना दिए। ये स्पीड है इसके पास, सब बराबर में हो रहा है काम। यहाँ भी चल रहा है, यहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ भी चल रहा है। ये है कारीगर। कारीगर। ये हल्की हल्की मेरी माँ जैसी दिखती, देखो। धीरे धीरे करके पूड़ियाँ भी हो रही हैं तैयार, तो ये बड़े बनकर भी तैयार है। अब बन रहे हैं स्याले। ये कुछ ऐसे बनते हैं गोल गोल। तो ये है श्याल। श्याल बनकर रेडी है ये। तो बुआ अपनी ड्यूटी में लग गई है और हम सब ने खाना खा लिया है। मैं अब ड्यूटी बाइने तो मैं सबको खाना बना देती और क्या ड्यूटी करनी है। तो कुछ ना कुछ तो चलता रहता है और बुआ ने काफ़ी अच्छा खाना बनाकर हम लोगों को बोला आप सो जाओ, थोड़ा बहुत बुआ अपना काम करिए। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। आप सभी को इस मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई।